हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमरजीत। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करने वाले हैं कि जो एनआईओ से डीएलएड किए थे, जो कि 2017 से 2019 के बीच कराया गया था, जो कि अनट्रेन टीचर लोग किए थे। तो फ्रेंड्स, यहां पर बात ये है कि जो एनआईओ से डीएलएड किए थे उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन था वो 12th था। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि डीएलएड कोर्स ऑफ द एनआईओएस एज इक्वेलेंट टू द बीटीसी, अर्थात जो एनआईओएस डीएलएड कोर्स है वो बीटीसी के बराबर है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि एनआईओएस डीएलएड का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th है, 12th प्लस एनआईओएस डीएलएड। और यूपीटीटी की क्वालिफिकेशन की बात करें, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो इसमें ग्रेजुएशन कंपलसरी किया है कि ग्रेजुएशन नहीं रहेगा तो आप यूपीटीटी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि बीटीसी जो कराया जाता है वो ग्रेजुएशन के बाद कराया जाता है। लेकिन जो डीएलएड हुआ था एनआईओएस वाला डीएलएड, ये 12th के बाद कराया गया था। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रॉब्लम यहाँ पे उनके लिए हो जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग, एक दो नहीं बहुत सारे लोग हैं जिनका 12th हो और 12th के बाद जो है एनआईओएस से डीएलएड किए हों, तो वो जो है फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बहुत से लोग, कुछ ऐसे भी हैं जिनका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ग्रेजुएशन प्लस उनका एनआईओएस डीएलएड जो है वो थोड़ा सा एक टाइम पे हो गया है, तो उसके चलते भी जो है उनका फॉर्म नहीं भरा पा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि उनके बारे में क्या है, कुछ गवर्नमेंट करेगी या फिर नहीं, उनको जो है कितना अभी और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो है ये फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है वो नज़दीक भी आता जा रहा है। प्लस एग्ज़ाम भी जो है इसका जो है 28 नवंबर को जो है वो कराया जाएगा। तो लगभग आपके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे थोड़ा सा जो अपडेट देख लेते हैं, क्योंकि अपडेट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि आप वेट करते रहें और डेट जो है इसका बीत जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात यह है कि 25/10 अर्थात 25 अक्टूबर जो है इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो यहाँ पे करना क्या है कि जैसे जिनका भी फॉर्म नहीं भरा पा रहा है तो वो थोड़ा सा अभी और वेट कर लें। हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर दिया गया है, तो हो सकता है गवर्नमेंट कुछ वेबसाइट में जो है अपडेट करे। तो जैसे ही 25 तारीख को लास्ट डेट है, तो मतलब आप मान लीजिए 22-23 तारीख तक यदि कोई अपडेट नहीं होता है तो आप 2-3 दिन पहले जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। और आप फॉर्म भर लीजिएगा। एक इनके लिए जिनका ग्रेजुएशन प्लस एनआईओएस डीएलएड है, क्योंकि उनको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। और हो सकता है गवर्नमेंट एनआईओएस डीएलएड का ऑप्शन दे, जैसे बीटीसी देती है और बीएड देता है, उसके अलावा शिक्षा मित्र के लिए जो ऑप्शन देता है, और इसके अलावा भी डीएलएड बीएलएड का ऑप्शन देता है। तो हो सकता है कि एनआईओएस डीएलएड का भी जो है ऑप्शन आ जाए अपडेट होने के बाद, तो जो है आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। तो आप अभी थोड़ा सा वेट और कर लीजिए। हाँ, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा ताकि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम जो है वो ना होने पाए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन रहेगा तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो आप जो है यदि कुछ नहीं होता है तो 2-3 दिन पहले जो है, लास्ट डेट से पहले जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको ख्याल रखना चाहिए कि लास्ट डेट कब है। और फिर यहाँ पर बात है ये है कि आपका जो है एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया है। एग्ज़ाम डेट जो है वो 28 जो है नवंबर को जो है आपका एग्ज़ाम है। तो लगभग आपके पास जो है 40+ दिन है, उससे ज़्यादा आपके पास भी दिन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जा रही है 12th प्लस एनआईओएस डीएलएड के लेकर। तो ये जो है आप देख सकते हैं, लखनऊ खंडपीठ का जो है ऑर्डर है कि एनआईओएस डीएलएड जो है यहाँ पे दिया हुआ है 5वां पॉइंट में आप देख सकते हैं कि एनसीटीई हैज़ ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड द डीएलएड कोर्स ऑफ एनआईओएस एज इक्विवेलेंट टू द बीटीसी, अर्थात जो एनआईओएस डीएलएड कोर्स है वो बीटीसी के बराबर है। यहाँ पर दिया हुआ है कि इक्विवेलेंट बीटीसी, तो एनआईओएस डीएलएड कोर्स जो है वो बीटीसी के बराबर है। लेकिन यहाँ पे जो है बीटीसी का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वो ग्रेजुएशन होता है, और जो डीएलएड जो है एनआईओएस डीएलएड, इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 12th प्लस जो है ये डीएलएड है। अब देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th है। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया है तो यूपीटीटी के फॉर्म में भी जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन देना चाहिए। आप भले ही मैक्सिमम क्वालिफिकेशन पीएचडी किए हों, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो है ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। अब बात यह है कि यूपीटीटी के फॉर्म भरने में जो है आपको एक चीज़ होती है कि जब आप क्वालिफिकेशन वाले में, जैसे आप डिग्री वाले में भरेंगे तो जैसे 10th का आपके पास भरना पड़ेगा, प्लस और आईडी का भरना पड़ेगा, तो 12th का भरना पड़ेगा। फिर जैसे ग्रेजुएशन वाला आता है तो उस ऑप्शन पे इस तरीके से टिक करना रहता है। तो आप ऐसा है कि आप जैसे
क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वालिफिकेशन दिए रहते हैं। तो आप जैसे इस पर टिक करेंगे तभी आपको इस कॉलम को जो है वो भरना रहेगा, और आप यहाँ पे टिक नहीं करेंगे तो आप जो है आप नहीं फॉर्म भरेंगे, फिर भी फॉर्म जो है आगे एक्सेप्ट होता चला जाएगा। लेकिन ग्रेजुएशन वाले कॉलम में क्या है कि आप यदि इसको सेलेक्ट नहीं करते हैं और ग्रेजुएशन में कुछ भी नहीं फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका फॉर्म जो है आगे जाने के बाद जो है किस तरीके से पेंडिंग हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, उसके बारे में भी हम आगे दिखाएंगे, लेकिन फॉर्म नहीं भरा पाएगा। तो यहाँ से एक तरीके से कन्फर्म हो गया है कि ग्रेजुएशन जो है वो कंपलसरी कर दिया है यूपीटीईटी में, और जो कि कोर्ट का ऑर्डर है कि एनएस डीएलएड को शामिल किया जाए, और एनएस डीएलएड को शामिल किया जाए तो 12th का मिनिमम क्वालिफिकेशन तो बिल्कुल देना चाहिए। और अब यहाँ पे बात ये होती है, यहाँ पे आप 6वां कॉलम देख सकते हैं कि 8 तारीख को जो है ये कोर्ट का ऑर्डर है, और गवर्नमेंट को बोली है कि 4 सप्ताह जो है आपके पास टाइम जो है, ये जो है 8 अक्टूबर का ऑर्डर है, और 8 अक्टूबर के ऑर्डर के बाद जो है आपको 4 सप्ताह का जो है वो टाइम मिलता है, ताकि यूपी गवर्नमेंट जो है एक अच्छे से थोड़ा सा गाइडलाइन जारी कर दे एनएस डीएलएड के लिए। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे अब गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी करती है तो 8 तारीख है, और फिर यदि उसके बाद भी यदि 4 सप्ताह ली तो कम से कम इस समय त्यौहार चल रहा है, तो कम से कम इसको जो है गवर्नमेंट को कम से कम 1 महीने लग जाएंगे, और यदि 1 महीने लग जाते हैं तो 1 महीने लगेगा यदि, तो यूपीटीटी का जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो बीत जाएगा, क्योंकि डेट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे इनके लिए प्रॉब्लम ये है, 12th के लिए प्रॉब्लम ये है। तो फ्रेंड्स जो कोई भी 12th हो प्लस एनएस डीएलएड हो तो वो थोड़ा सा ध्यान दे सीटेट के ऊपर, क्योंकि सीटेट में आपका किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता है, वहाँ पे आप आसानी से पीआरटी के लिए, प्राइमरी के लिए जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आगे जो है आपका फ्यूचर होता है। यदि गवर्नमेंट बाद में शिक्षक भर्ती में ले और यूपीटीईटी में ग्रेजुएशन कंपलसरी करे तो आप यूपीटीईटी के चक्कर में जो है इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, और आगे जो है गवर्नमेंट यदि लेने लगी तो आपके पास यूपीटीईटी या फिर सीटेट नहीं रहेगा, तो आप उससे भी जो है वो बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे यूपीटीईटी के बारे में कि यूपीटीईटी जो है वो कब तक ऐसा करता है। फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि आप जैसे ही फॉर्म भरने जाएंगे तो इस तरीके का कॉलम आता है। तो जैसे एक कॉलम रहता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इंटर जो है आपकी मैक्सिमम मार्क्स, आप मिनिमम नंबर जो है वो कितना है, और आपका टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितने हैं, और आपके यहाँ पे डिग्री कौन सी है और कौन सा बोर्ड है, और आपका रोल नंबर क्या है, इस तरीके का प्रोफाइल आता है। तो यहीं पे जो है आपको इस तरीके से टिक करना रहता है। तो आप जैसे ही इसको टिक करेंगे फिर आपको ये जो कॉलम है ये भरना रहता है पूरा। और यदि आप यहाँ पे टिक नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे डिग्री रहता है जिसमें आपको टिक नहीं करना रहेगा, और बिना टिक किए जो है आप आसानी से आगे चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन वाले कॉलम में टिक किए हो जाएंगे तो आपको इस तरीके का ऑप्शन जो है वहीं पे फॉर्म रुक जाएगा और आप नहीं भर पाएंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि यू आर नॉट एलिजिबल एज पर द मिनिमम परसेंटेज, काइंडली रेफर जियो। जो यूपीटीईटी का जियो है उसको आप देखें, आप मिनिमम जो परसेंटेज है, मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है उस जो है आप एलिजिबल नहीं हैं, तो इस तरीके का आपको फॉर्म आएगा और आगे जो है फॉर्म नहीं भरा पाएगा। तो फ्रेंड्स आपको मैं यही कहूँगा कि आप जो है अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यूपीटीईटी में जो है अभी सिर्फ 2.5 लाख ही आवेदन आए हैं, और लगभग गवर्नमेंट का मानना है कि 15 लाख से भी अधिक जो है वो आवेदन आएंगे, क्योंकि यूपीटीईटी जो है अब सर्टिफिकेट जो है वो लाइफ टाइम हो गया है। तो यहाँ पर यही कहना है कि यहाँ पर जैसे 2 बातें हैं। जैसे पहला बात ये है, जैसे पहला पॉइंट ये है कि जिनका भी 12th प्लस एनएस डीएलएड है वो थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि आप वेट नहीं करेंगे उसके बावजूद भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो लास्ट डेट जो है इसका 24 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, और गवर्नमेंट को जो है टाइम मिला है 4 सप्ताह तक। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट को 4 सप्ताह का टाइम मिला है, तो 4 सप्ताह से पहले भी गवर्नमेंट जो है अपनी गाइडलाइन जारी कर देती है, और यदि गाइडलाइन जारी करेगी तो वो ज़रूर फॉर्म में जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर अपडेट जो है वो लाएगी। तो अपडेट लाने के बाद 12th का ऑप्शन आता है, तो आप बिल्कुल आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि आप सीटेट के लिए फॉर्म भरिए, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे जिनका ग्रेजुएशन है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वो आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा वेट करते रहे। 24 तारीख जो है लास्ट डेट है, 24 तारीख तक यदि कोई अपडेट नहीं आता है उसके बाद जो है आप लगभग 20 तारीख तक समझ लीजिए, 20 या 22 तारीख तक कोई अपडेट नहीं आता है
तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अपडेट के लिए हम इसीलिए करें ताकि हो सकता है कि ऑप्शन एनआईओएस का दे तो आप ऑप्शन से भी भर सकते हैं। हालांकि ऐसे भी फॉर्म भरेंगे तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट कोई ऐसा नहीं है कि आपका रुक जाएगा। तो यहाँ पर जो था इनके लिए था कि जो है अभी थोड़ा सा आपको रुकना है। जो कोई भी एनआईओएस से डीएलएड है, चाहे वो ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट हुआ हो या फिर 12th हो, 12th वाले को तो रुकना ही पड़ेगा, लेकिन ग्रेजुएशन वाले भी थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि हो सकता है कि साइट पे अपडेट होने के बाद जो है एनआईओएस का ऑप्शन दे तो उसके बाद आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। और आप डेट का ख्याल रखे रहिएगा कि 24 तारीख जो है ये लास्ट डेट है और 20 तारीख तक कोई अपडेट नहीं आता है तो आप जो है फॉर्म भर दीजिएगा, 20 तारीख तक पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन आप अभी भी कर सकते हैं। और 12th की बात करें तो 12th और प्लस एनआईओएस से डीएलएड जो है ये तो फॉर्म आप चाहकर भी नहीं भर सकते हैं। तो गवर्नमेंट यदि अपडेट कोई लाती है तो ठीक, और यदि नहीं लाती है तो आप जो है अभी से जो है सीटेट का जो है पीआरटी के लिए आप एलिजिबल हैं, उसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पेपर दिए हैं, क्वालिफाई भी हुए हैं और उनका सर्टिफिकेट भी जो है वो मिला है। तो आप जो है सीटेट का फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि आगे यदि गवर्नमेंट वैकेंसी भी लाती है तो इसमें आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे बिना शिक्षक पात्रता पास किए हुए। तो ये जो था 12th वालों के लिए अपडेट था कि क्यों नहीं फॉर्म भरा पा रहा है। हमने आपको पूरा क्लियर कर दिया कि यूपीटीटी का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है तो वो ग्रेजुएशन कंपलसरी उसमें करते हैं और बिना ग्रेजुएशन के फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। तो 12th वालों के लिए सिर्फ यही प्रॉब्लम हो रही है कि उनका ग्रेजुएशन नहीं है और वो जो हैं वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो था अपडेट था, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान थे कि फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो आप बिल्कुल तैयारी करिए, क्योंकि 40 दिन ही सिर्फ बचे हैं। हो सकता है गवर्नमेंट कुछ दिन के बाद अपडेट लाए और फॉर्म भरने के लिए ऑप्शन दे दे, लेकिन आप ऐसा तो है नहीं कि टाइम एग्ज़ाम जो है वो आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जो बीटीसी वाले हैं या फिर बीएड वाले हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना प्रिपरेशन में कर रहे हैं। तो आपके पास जो है वो 40+ दिन का ही टाइम बचा है, तो आप बिल्कुल अपने पढ़ाई में तैयारी करिए। और यदि गवर्नमेंट जो है अपडेट लाती है, नहीं लाती है, तो 20 तारीख तक आप जो है ग्रेजुएशन वाले फॉर्म भर दें। और जो जिनका 12th है प्लस एनआईओएस डीएलएड है वो सीटेट का तो फॉर्म बिल्कुल भरे रहिए, ताकि उनको जो है आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स ये जो था अपडेट था। यदि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि जो भी यहाँ पे मतलब जो कोई भी बातें शेयर की जाती है वो बिल्कुल फैक्ट के साथ शेयर की जाती है। किसी भी प्रकार की जो है गलत न्यूज़ या फिर अफवाह जो है वो नहीं फैलाई जाती है। यदि आपको गलत या फिर कुछ भी लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बिल्कुल आप जो है निसंकोच बता सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है या फिर यहाँ पे गलत है। जो कोई भी अपडेट हो आप कमेंट बॉक्स के जरिए जो है आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।